Hi guys, this is Shahid Kareem and you are watching my channel. मोटापा मोटापा मोटापा, हर तरफ एक ही आवाज़ मुझे सुनाई देती है जब से मैं अपने चैनल पे दोबारा आया हूँ कि मोटापा कैसे कम करेंगे, हम किस तरीके से करें, क्या करें, कैसे करें। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इसकी पूरी एक दास्तान सुनाता हूँ कि मोटापा चीज़ क्या होती है, कैसे हो जाता है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड तक अगर आप देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर से उन लोगों को जो मेरी एज ब्रैकेट में आ चुके हैं, लाइक 45 to 50 या 50 के बाद व्हाट्सएवर जर्नी आपने गुजारनी है। अगर मेरे साथ फिट रह के गुजारनी है तो मुझे ज्वाइन करें, और अगर नहीं गुजारनी तो आपकी मर्ज़ी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तरह से मेरे शॉर्ट्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उस पर लाइक बटन्स आते हैं, उस पर जो है वो पजीराई मुझे मिलती है, तो मेरी भी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है एवरी डे। मैं भी कुछ अरसे पहले ओबेसिटी का शिकार हो गया था, वज़न काफ़ी बढ़ गया था और बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने अपने आप को, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे मोटापे का। मोटापा होता क्या है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा, नॉर्मल सा नौकरी पेशा इंसान हूँ आप लोगों की तरह, और जो मेरा तजुर्बा है अब तक का मोटापे के हवाले से, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है, मर्द हजरात को भी और हमारी बहनों को भी। तो मोटापा मोटापा चीज़ क्या होती है, बड़ी सिंपल साइंस है इसकी। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, जितना आसान तरीके से समझा सका। इसके लिए एक कहानी अखज़ करते हैं, गढ़ते हैं एक कहानी, ठीक है। वो कहानी कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा कि वो कहानी मुझसे और आपसे रिलेट करेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो अलमारी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, समझ लें ये अलमारी जो है वो मैं हूँ या मेरा पेट है, ठीक है। ये अलमारी मैं हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ वो शलवार कमीज़ नहीं पहनता फॉर एग्ज़ाम्पल, या कुर्ता पजामा नहीं पहनता। मेरी सालगिरह आती है और कोई मुझे एक बड़ा सा डब्बा जिसके अंदर शलवार कमीज़ पजामा कुर्ते का कपड़ा है अच्छा खासा, 2-4 सूट्स का, वो मुझे दे देता है। मुझे उसे रख लेना है। मैंने उसे रख लिया, ठीक है। मैंने उसे रख लेने के बाद इस अलमारी में डाल दिया। अब मैं जब भी अलमारी को खोलता हूँ मेरे सामने पड़ा हुआ है और वो मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, पड़ा हुआ है। अब जो मैं कपड़े पहले से इस्तेमाल करता हूँ वो कपड़े मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, और एक दिन एकदम से मुझे ख्याल आता है कि चलो भाई सफाई की जाए, सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। और उसके बीच में एक ऐसा इवेंट भी आ जाता है कि मुझे शलवार कमीज़ पहनना है या कुर्ता पजामा पहनना है या कुछ करना है। तो मैं सबसे पहले जो अपने मेरे कपड़े हैं जो मुझे निकाल देने, वो मैं निकालता चला गया, और मेरी अलमारी का वज़न, मेरी अलमारी का जो बल्कीनेस है वो कम होता चला गया। अब मेरी नज़र पड़ती है उस डिब्बे के ऊपर जो मैं तकरीबन 1-1.5-2 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब मैं उसे निकालता हूँ, उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ये थी एक लॉजिकल और इलॉजिकल व्हाट्सएवर एक कहानी। अब इसको मुझसे कैसे रिलेट करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर एक अलमारी है, उसका नाम है लिवर, जिगर जिसको कहते हैं। आप उसके ना चाहते हुए भी उसको वो चीज़ें दे देते हैं जो उसे नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे जंक फूड, मिसाल के तौर पे दावतों के खाने, मिसाल के तौर पे
हर वो खाना जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे दे देते हैं। इसे दे देने के बाद ये बेचारा लेता है। अब ये कोई मशीन तो है नहीं, ये क्या करता है, इसको स्टोर कर देता है। इसने वो खाना लिया, लिवर ने इसने फैट बनाया, फैट बना के आपकी बॉडी में किसी जगह पे रख दिया, जैसे कि वो डब्बा जो मेरी अलमारी में हफ्तों से महीनों से पड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़, जो भी खुराक, जो भी खाना जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए और वो ज़बरदस्ती आप अपनी बॉडी को देते हैं, वो खाने को आपका जिगर फैट बना के आपकी बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। च्युइंगम खाएं कभी, च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम, च्युइंगम खाएं कभी, और जब उसे अच्छी तरीके से चबा लें तो उसको किसी दीवार पे चिपका दो। 2, 3, 4, 5 दिन के बाद आप देखेंगे वो काली होके, उसकी जो स्टिकनेस है वो बहुत, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी, वो दीवार से पूरी तरीके से चिपक जाएगी। आपके उखाड़ने से भी वो समटाइम्स उखड़ती नहीं है, आपको किसी ना किसी औजार का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके पेट में जमा हुआ वो जो फैट है वो उस सड़ी हुई च्युइंगम से 10 टाइम्स ज़्यादा ढीठ होता है। आप उस च्युइंगम को तो किसी औजार से, किसी स्क्रू ड्राइवर से, किसी चम्मच से, किसी छुरी से उखाड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, गर्दन में, बाजुओं में, पीठ पे, टांगों में जो फैट जमा हो गया है, उस ढीठ फैट को निकालने के लिए आपके पास कोई औजार नहीं है। सोचें ज़रा थोड़ी सी देर के लिए कि आपके पास ऐसा कौन सा हथियार है कि किसी तरीके से ये फैट मेरी बॉडी से निकल जाए। इसीलिए आप दिन रात परेशान रहते हैं कि ये कम कैसे हो, क्योंकि वो इतना ढीठ है कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो उसको आपने उसी तरीके से निकालना होगा जो मैंने अलमारी साफ करने का तरीका आपको बताया था, कि जो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पे किसी भी लेमैन से पूछ लें, एक औसतन एक 35 से 40 साल का आदमी है, उसको पूछो भाई तुम्हारी रूटीन क्या है। यार मैं ऑफिस से आता हूँ। अच्छा भाई फिर क्या करते हो? यार फिर थोड़ी देर घर में बैठता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर मैं दोस्तों में चला जाता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। वहाँ क्या करते हो? चाय के होटल पे बैठे होते हैं। एक चाय मंगवाई, दूध पत्ती, 20 मिनट के बाद दूसरी मंगवा ली, दूध पत्ती। फिर एक और दोस्त आ गया, हाँ भाई कैसा है, ठीक है, चाय पिएगा, हाँ भाई पियेंगे, उसको बिठा लिया। फिर एक और चाय। फिर एक साहब और आते हैं, वो बोलते हैं मैं पराठा भी खाऊंगा। खाना आप खा चुके हैं अपना, वो जो आपने किया है, उसके बाद फिर आपने ये सारी एक्टिविटी करनी है। फिर आप थके हारे घर पे आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम आपने अपने घर में दिया, उसके बाद रात के 1 बजे 1:30 बजे आप सोते हैं। जब आप रात के 1 बजे 1:30 बजे सोते हैं तो ये आपका बेचारा जो लिवर है वो इंतहाई लो एनर्जी के साथ, लो मेटाबॉलिज्म के साथ पूरी रात आपके उस सड़े हुए खाने को हजम करने की कोशिशों में लगा रहता है। तो वो काम तो अपना पूरा नहीं कर सका। लिवर अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में जिस काम के लिए लगाया है वो काम तो आपका लिवर कर नहीं रहा। आपने तो अपने लिवर को शुगर से फैट बनाने के काम में मसरूफ करके रखा हुआ है। आपको मेरी बात समझ में आई? जो काम लिवर का होना चाहिए, जो भी सप्लाईज उसको देनी है बॉडी के अंदर, जो भी उसको चीज़ें करनी है, वो नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि वो आपके ना पसंदीदा खाने को, जो उसे पसंद नहीं है, उसको, उसकी सारी के सारी एनर्जी को फैट बना के आपकी बॉडी को स्टोर करने में वो लगा हुआ है। इसीलिए लिवर डिजीज़ हो जाती है। तो मोटापे का जो सबसे रूट कॉज है वो आपका जिगर है। अगर आपका जिगर ख़राब है तो आप मोटे हैं। फिर बाज़ लोग बोलते हैं भाई हमने तो सारे टेस्ट करवा लिए, हमारा जिगर सही है। हाँ, आपका जिगर सही है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, आपने एलएफटी करवा लिया, आपने ये करवा लिया, आपने एसजीपीटी करवा लिया, सारी रिपोर्टें सही आई, लेकिन क्या आपका लिवर वो काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो वो बेचारा फैट बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ाता चला जा रहा है, अपना काम नहीं कर रहा। फिर एक शख्स आपके पास आएगा, वो बोलेगा मैं तो कुछ भी नहीं खाता, फिर मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ? तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ।
दैट इज द स्लीप डिसऑर्डर। वो रात जाग रहा है, 100% रात जाग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान डिसिप्लिन भी है और वो मोटा भी है, ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओबेसिटी का शिकार आप हो रहे हैं। मैं भी हुआ हूं ना, बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं सुबह 4 बजे अगर सो रहा हूं तो मेरी बॉडी को जिस वक्त, जो अल्लाह ताला ने नींद करने के लिए जो वक्त बनाया है, उस टाइम पे मैं अगर अपनी बॉडी को नहीं सुला रहा, नहीं नींद दे रहा, तो मैं कैसे ऑर्डर में आ सकता हूँ? नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, नेचर ही नहीं है। तो मोटापा इज अ लिवर डिजीज, सीधी बात, बिल्कुल क्लीन। चाहे वो आपकी स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो, चाहे वो आपकी ओवर ईटिंग की वजह से हो, ओबेसिटी इज अ लिवर डिजीज। अगर दुबले होना चाहते हो, दुबला होना तो चलो छोड़ो, बहुत एक लंबी कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर सही तरीके से काम करे, तो आप भी अपने जिगर के ऊपर काम करें, अपने जिगर के ऊपर रहम करें, उसको वो सब कुछ ना दें जो उसे नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं क्या नाश्ते में क्या करता हूँ, यार बड़ा लाइट सा नाश्ता करता हूँ। क्या नाश्ता करते हो भाई? यार 1 कप चाय, 2 स्लाइस और 1-2 बिस्किट। कितना हल्का फुल्का लग रहा है। 1 कप चाय में जो 1 चम्मच चीनी आप डालते हो, वो उस चाय और दूध के साथ मिल जाने के बाद उसकी डेंसिटी 4 चम्मच चीनी के बराबर हो जाती है। 4 चम्मच चीनी ये हो गई। एक ब्रेड के अंदर 4 चाय की चाय की जो चीनी होती है, छोटी वाली स्पून, वो 4 चम्मच के बराबर होती है। तो 4 और 4 8, 2 स्लाइसेस खाते हैं, 12 चम्मच। उसके बाद फिर एक बिस्किट के अंदर तकरीबन 3 चाय की चम्मच चीनी होती है। तो 4 और 4 8, 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 चम्मच शुगर खा लेने के बाद आप कहते हो कि मैंने लाइट सा नाश्ता किया है। तो ये लाइट सा नाश्ता जो वज़न में हल्का है ना, ये आपके जिगर को बड़ा भारी पड़ रहा है। उसके बाद फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में वेटर सबसे पहले आपको क्या सर्व करता है? चाय। और उसमें चीनी उसकी मर्जी की होती है, आपकी मर्जी की नहीं होती। 90% कंपनीज के अंदर आप चले जाएं, आपको आपकी पसंद की चाय नहीं मिलती है। आप बोलो फीकी बना के दो, वो नहीं बना के देगा। उसके बाद लंच। लंच करने के बाद किसी दोस्त से अगर शर्त लग गई तो समोसा पक्का, ये भी आपके जिगर को नहीं चाहिए। फिर आप घर आते हैं, फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप दोस्तों में जाते हैं, फिर आप कुछ खाते हैं। तो आपने अपने लिवर को आराम दिया कब? आपने तो उसको बिजी करके ही रखा हुआ है। तो जब उसने भी आपको मोटापे में फिर मुब्तला करके रखना है, फिर एक वक्त आएगा, जिगर के पीछे पेनक्रियाज होता है, उसने इंसुलिन बनाना बंद कर देनी है। जब उसने इंसुलिन बनाना बंद कर देनी है, स्ट्रेट अवे आपको डायबिटीज़ हो जानी है। फिर आप सोचोगे मैं जिम जाऊँ, फिर आप सोचोगे मैं अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखूं, फिर आप सोचोगे यार ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया। तो भाई अभी सोच लो, ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरह पाकिस्तानी कराची का बंदा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पर ही जो है वो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। यही हमारा लाइफ स्टाइल है। जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला, ना मेरा कुछ होने वाला है, ना हमारी फैमिली का कुछ होने वाला है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, साथ साथ यही एजुकेशन अपने घर वालों को भी दें, अपने बच्चों को भी दें। आपकी बॉडी में जो एक ये जो ऑर्गन है जिगर, इसको अल्कोहल दो, इसको फ्रेश जूस दो, इसको चाय दो, इसको कोल्ड ड्रिंक दो, इसको किसी भी किस्म का कोई भी प्रोसेस्ड ड्रिंक दे दो, ये उसको एक ही तरीके से ट्रीट करता है। चाहे शराब हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, ये एक ही तरीके से ट्रीट करता है। क्योंकि उसका जो पीएच लेवल है, जो उसकी एसिडिक वैल्यूज हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, किसी किस्म की कोई आपको मेडिकल एडवाइस नहीं करूंगा। ये सारी सिंपल चीजें किसी भी डॉक्टर से वेरीफाई करवा लें आप मेरी वीडियो, वो आपको मना नहीं कर सकता। तो जब आप शराब पी लो या आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आपका लिवर उस ड्रिंक को उसी तरीके से ट्रीट करता है। ये तो बात हो गई खुराक की, अब मैं बात कर रहा हूँ ड्रिंक के ऊपर। हम अपने बच्चों को रोजाना की बुनियाद पे जूस, कोल्ड ड्रिंक के नाम पे पता नहीं क्या क्या पिला रहे हैं। जूस पी रहा है, फलाने कंपनी का जूस पी रहा है, सेफ होता है, अच्छा होता है, पिला के रखो। वो बचपन से उसका जिगर जो है वो उस अननेसेसरी चीज को कंज्यूम किए चला जा रहा है। देखने में तो वो दुबला पतला एक्टिव लग रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती उसके जिगर के ऊपर
जुल्म मुसल्लत किए चले जा रहे हैं, और फिर जब वो एक एज को पहुंचता है तो फिर वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। मेरी वीडियो में जो मैं आपको सिखा सकता था मैंने सिखाया। इसकी एक सीरीज़ चलाएंगे, एवरी संडे शाम को 7 बजे हम मोटापे के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।